फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो चैनल आप ज्वाइन कीजिए, उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कीजिए। और आज हम जो डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो कौन से, अब हम देखते हैं। पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है स्लो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। जो हमारा कंट्री का जो इनकम है पर कैपिटा वो सबसे बड़ा लो है। हेवी पॉपुलेशन प्रेशर, लो पर कैपिटा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है पॉपुलेशन। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ पुअर्टी। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। अब हम देखेंगे डिटेल में 1 to 1। सबसे बड़ा है लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? वो क्या होता है, जो हमारा टोटल नेशनल इनकम होता है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इसे क्या कहते हैं, लो पर कैपिटा इनकम। और हमारा इंडिया का कितना है लो पर कैपिटा इनकम? इन 2012 और 13 में कितना था? 39,168 रुपीज़ पर ईयर। और जो लो पर कैपिटा इनकम है, इसे हमारे इंडियन लोगों का एवरेज अर्निंग बताता है। ये कितना एक्चुअल अर्निंग ये तो नहीं बताता, लेकिन हमें गेस आ सकता है कि एवरेज अर्निंग कितना है। और जो वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री फॉर एग्जांपल यूएसए, उनका कितना है इंडिया से 15 टाइम्स मोर है एज कम्पेयर टू इंडिया। और नॉर्मली हमारे इंडिया का पर मंथ कितना है, पर कैपिटा पर अर्निंग कितना है, 3,264। ये रहा हमारा पहला फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लो पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है हेवी पॉपुलेशन प्रेशर। जो हमारा पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर है। और 2011 सेंसस के अनुसार कितना था, 121 करोड़। और सबसे ज़्यादा चीना का है। और 1992 टू 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना हुआ, 1.03%। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है, जो हमारा इंडिया में जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन तो हो रहे, लेकिन जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन नहीं हो रहे। इसी की वजह से हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होता चला जा रहा है। डेथ रेट किसे कहा जाता है, आपको पता होगा, नंबर ऑफ पीपल डाइड पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, इसे क्या कहते हैं, डेथ रेट। और बर्थ रेट क्या किसे कहते हैं, नंबर ऑफ पीपल बॉर्न पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ये इसको बर्थ रेट कहते हैं। और हमारे 2010 में बर्थ रेट कितना था, 22.1% पर 1000 पॉपुलेशन। और डेथ रेट कितना था, 7.2% पर 1000। इसकी वजह से हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट इट इज़ अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। लो डेथ रेट रिफ्लेक्ट बेटर पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अगर डेथ रेट कम है, इसका रीज़न क्या, हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा है। बट हाई बर्थ रेट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज इज डायरेक्टली पुशेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जो बर्थ रेट है वो हाई, इसीलिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। और जो हेवी पॉपुलेशन है वो मेजर वरी है हमारे इंडिया के लिए। ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हमारे जो पब्लिक एक्सचेंजर है उसके लिए प्रेशर डालता है, लाइक प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रहा सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी का, हेवी पॉपुलेशन प्रेशर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल। जो हमारे मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए। और 2011 के अनुसार जो हमारे 58% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन किसे कहा जाता है इंडिया में, उनका एज ग्रुप 15 to 59 के बीच में लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन के कहा जाता है। और वो कितना वर्किंग पॉपुलेशन, 58% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है। इन स्पाइट ऑफ दिस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज लिटल ओवर 70%। 58% लोग इंडियन एग्रीकल्चर में एंगेज है। इसके बावजूद भी जो हमारे इंडिया के जीडीपी में उनका हिस्सा कितना एग्रीकल्चर का, सिर्फ और सिर्फ 17%। अ मेजर कंसर्न ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज द प्रोडक्टिविटी इन दिस सेक्टर इज वेरी लेस। जो प्रोडक्टिविटी है इंडियन एग्रीकल्चर का वो वेरी लेस है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। और देयर इज़ अ हेवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड टू सस्टेन ह्यूज नंबर। और जो पॉपुलेशन है उनका प्रेशर भी है लैंड पर, इसीलिए जो लैंड होल्डिंग है वो भी कम होता जा रहा है, साइज लैंड होल्डिंग का। और इसी की वजह से जो पर कैपिटा अवेलेबल लैंड है वो लो है। और इससे अगर लो लैंड रहेगा तो उससे हम ज़्यादा आउटपुट नहीं ले पाएंगे। अगर हमारे जो ऊपर जो लैंड है वो ज़्यादा रहेगा तभी तो उस पर आउटपुट ज़्यादा आएगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन लैंड सभी के लिए कम आ रहा है, इसके लिए ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। और सेकेंड रीज़न है कि जो पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी लेस है, इसी की वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है वो एग्रीकल्चर लेबर में काम करते हैं एट अ लो वेजेस। और थर्ड रीज़न क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन फैसिलिटी। और हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में बेटर टेक्नोलॉजी और इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये रहा थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर्स, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है पुअर्टी एंड इनइक्वालिटी। जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट 2011-12 वो क्या बताता है, हमारे इंडिया में 269.3 मिलियन पीपल हो पुअर है। और ये कितना है, हमारे इंडियन टोटल पॉपुलेशन का 22% पीपल हमारे इंडिया में पुअर है। A person is
किसे पुअर कहा जाता है? जो रूरल एरिया में रहता है उनका जो मिनिमम कैलोरी है वो 2400 अगर नहीं हुआ तो उसे पुअर कहते हैं, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे कंजम्पशन, अगर इससे कम रहेगा तो उसे पुअर कहते हैं। फॉर दिस द पर्सन मस्ट अर्न द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी एज वेल एज टू बाय द फूड आइटम्स। और जो गवर्नमेंट है वो मनी के हिसाब से एस्टिमेट किया है, वो कितना है 816 रुपीज़ इन रूरल एरिया पर मंथ और 1000 रुपीज़ इन अर्बन एरिया पर मंथ। इससे अगर कम आप अर्न करेंगे तो आपको पोर करेंगे। और ये कितना रहा 28% इन 28 रुपीज़ इन रूरल एरिया पर डे और 33 रुपीज़ अर्बन एरिया पर हेड पर डे। और इसे क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन भी कहते हैं। और इसी के जो कैलकुलेट किया तभी हमको पता चला गया कि 269.9 मिलियन जो हमारे पीपल्स है वो पुअर है। और इन 2018 ऑलमोस्ट 8% ऑफ द वर्ल्ड वर्कर एंड देयर फैमिली लिव्ड ऑन लेस देन $1.90 पर पर्सन पर डे। जो इंटरनेशनल पुअर्टी यूनाइटेड नेशन ने IMF ने जारी किया कि अगर किसी भी पर्सन पर डे $1.90 से नीचे कमाते हो तो इसे क्या कहेंगे? पुअर करेंगे। ये रहा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स पुअर्टी एंड इनइक्वालिटी। और पुअर्टी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू क्या है? जो पुअर्टी है वो अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक है। अगर आपको कोई काम करने के लिए जगह नहीं, आप अच्छा लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकेंगे तो आप पुअर रहेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ पुअर्टी इन इंडिया इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पर्सन हु आर इन द लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री। किसी के जो हमारे कंट्री में लेबर फोर्स में काम करने के लिए पीपल है उनको जॉब ही अवेलेबल नहीं है, इसी की वजह से वो कुछ अर्न नहीं कर सकते। अर्न नहीं करेंगे तो पुअर होंगे। लेबर फोर्स कंप्राइज ऑफ द अडल्ट पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क। लेबर फोर्स के किसे कहा जाता है? जो अडल्ट पर्सन हो और काम करने के लिए रेडी हो। इफ एडिक्वेट नंबर ऑफ जॉब्स आर नॉट क्रिएटेड एवरी ईयर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल ग्रो। वो सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको काम नहीं होगा तो आप पुअर होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको काम मिलेगा तो आप पुअर नहीं होंगे। इन इंडिया एवरी ईयर लार्जर नंबर ऑफ पीपल आर एडेड टू द लेबर फोर्स ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो हमारे इंडिया में हर एक साल जो पुअर लेबर फोर्स में इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये रहा जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स है पुअर्टी और इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑन इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल फॉर्मेशन है एट द टाइम ऑफ जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज डिफिशियंसी इन कैपिटल स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। जो कैपिटल स्टॉक थे इसमें डिफिशियंसी थे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, सेविंग। In order to continue the cycle of economic activity such as production, consumption, certain ratio of production must to go towards saving and investment। अगर आपको प्रोडक्शन कंजम्पशन करना है तो आपको सेविंग भी करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। However, the required ratio was never generated in the first 4 to 5 decades after independence। लेकिन हम वो रेशियो नहीं जनरेट कर पाए आफ्टर इंडिपेंडेंस 4 to 5 decades। और इसका सिंपल रीज़न क्या था? जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होते थे क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा था और लो जो पॉपुलेशन थे वो पुअर भी थे और लोअर मिडिल इनकम क्लास के भी थे। और जो कलेक्टिव हाउस होल्ड सेविंग थे वो लेस थी। और कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल आइटम्स वाज आल्सो वेरी लेस बट इन रिसेंट ईयर द हैव चेंज्ड। अब लेकिन अभी सब कुछ चेंज हो रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंजम्पशन पर खर्च कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स हैव कैलकुलेट दैट इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स वो है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी जो हमारे इंडिया में स्टार्ट हो तो प्लान्ड इकोनॉमी माल बिजनेस मॉडल्स आपको सबको पता चलेगा। उनसे तक हम 5 ईयर का प्लान बनाते थे। इंडिया इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। इट इज़ अ डेवलपमेंट प्रोसेस दैट हैज़ बीन कंटिन्यूइंग थ्रू आउट द 5 ईयर प्लान सिंस द फर्स्ट प्लान पीरियड वाज 1951 to 1956। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब था? 1951 to 56। जो गवर्नमेंट है वो कहेगी कि आपको क्या क्या करना है। प्लानिंग कमीशन था वो बताता था ना कि 5 ईयर के लिए आपको क्या क्या कितना अचीव करना है, कितना ग्रोथ रेट होना चाहिए, वो सब वो फिक्स करते थे। और जो एडवांटेज ऑफ प्लानिंग क्या था? वो हमें एडवांस पहले पता चलता था क्या करना है, हमारा प्रायोरिटी क्या है और इतने के लिए कितना फाइनेंस एस्टिमेट रहेगा। अकॉर्डिंगली एफर्ट्स आर मेड टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एट लीस्ट कॉस्ट। इंडिया इज ऑलरेडी कंप्लीटेड 11th 5 पीरियड्स एंड द 12th प्लान इज जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो अभी खत्म कर दिया। अभी क्या है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थे उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिमोलिश किया है। और अब ये प्लानिंग जो प्लान इकोनॉमी था वो 2012 तक था, वो लास्ट था 12th 5 ईयर प्लान। उसके बाद प्लान नहीं है अभी। अभी जो है वो नीति आयोग ही करता है इसका काम। अकॉर्डिंगली थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन द नेक्स्ट प्लान। टुडे इंडिया इज द ग्रोइंग इकोनॉमी एंड रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर एज अ फ्यूचर इकोनॉमिक और। अभी हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में।
और सभी लोग हमारे इकोनॉमिक पावर को अभी रिकॉग्नाइज करने लगे। द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट अ हाई रेट देन बिफोर, और पर कैपिटा इनकम अब ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। इंडिया इज सीन एज अ बिग मार्केट फॉर वेरियस प्रोडक्ट, अभी हमारे इंडिया को सभी लोग बिग मार्केट की तरह देखते हैं। ऑल दीज आर पॉसिबल ड्यू टू प्लानिंग इन इंडिया, वो है प्लानिंग की वजह से सभी कुछ पॉसिबल हुआ था। उसके कुछ सिग्निफिकेंट्स भी और उसका कुछ जो बैड रीज़न में है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।